Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे आज हम द हैंड एडिटोरियल का कुछ बेसिक वर्ड पावर दोस्तों, और साथ ही साथ उसके हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों. बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हमने लिए हैं द हैंड एडिटोरियल का, और हर दिन जो एडिटोरियल होता है उसका मुख्य बिंदु यानी कि जो हम लोगों का मेन इंटेंशन होता है, मेन मकसद होता है वोकैब को जानना. तो वो कैब हम आपके तक प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इसके हम सिनोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों. तो आइए देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड क्या है हमारा? हेरेटिकल. बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, हेरेटिकल. HERETICAL. ठीक है. हेरेटिकल मीन्स क्या होता है? ये होता है अधर्मी. क्या होता है दोस्तों? जो आपको धर्म को ना मानने वाले हों, विधर्मी लोग होते हैं. क्या होते हैं? विधर्मी लोग होते हैं, जिसको हम हेरेसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेरेसी. HER. इसके सिनोनिम को डिस्कस करते हैं. HERESY. हेरेसी होते हैं, या दो अपारंपरिक तौर के, यानी कि जो किसी भी परंपरा को न मानने वाले होते हैं. अनकन्वेंशनल कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं दोस्तों? अनकन्वेंशनल. ठीक है. हेरेसी, अनकन्वेंशनल, ये ऐसे होते हैं जो आपकी किसी भी परंपरा के प्रति रूढ़िवादिता रखते हैं, नहीं मानते. इसी के अंतर्गत आपका आता है हेट्रोडॉक्स भी आता है. हेट्रोडॉक्स, ये परंपरा को न मानने वाले. दिख रहा है भाई? जरा बताइए. चलिए ठीक है भाई. अभी अनकन्वेंशनल हो गया, हेट्रोडॉक्स हो गया. अब इसी की कड़ी में हम जो ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है, उसको न मानने वाले को अनट्रेडिशनल भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? अनट्रेडिशनल भी कह सकते हैं. अनट्रेडिशनल. तो ये आपके सिनोनिम्स हुए किसके? हेरेटिकल के. हेरेसी, अनकन्वेंशनल, हेट्रोडॉक्स, अनट्रेडिशनल, यानी कि जो रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, यानी किसी भी धर्म को न मानने वाले होते हैं. क्लियर पॉइंट दोस्तों. हम चलते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड पर. फिलिस्टाइन. फिलिस्टाइन क्या होता है दोस्तों? फिलिस्टाइन होता है आपका गंवार व्यक्ति. क्या होता है? गंवार व्यक्ति, डबलर, जिसको हम कहते हैं व्यर्थ यानी कि निरर्थक घूमने वाला व्यक्ति जो है गंवार व्यक्ति, बोरिश पर्सन है ना दोस्तों. इसको सिनोनिम्स की बात करें फिलिस्टाइन, तो बोरिश बहुत अच्छा वर्ड है. BOORISS, बोरिश. अब इसके अंतर्गत ये गंवार है, तो आपका क्या हो सकता है? अनसिविलाइज्ड हो सकता है. अनसिविलाइज्ड हो सकता है दोस्तों. भाई जब गंवार है तो उसके पास क्या होगा? सभ्यता तो होगी नहीं, तो अनसिविलाइज्ड. रैकिस. रैकिस, ये भी क्या होता है? आपका गंवार होता है दोस्तों. अब ये तो इसको और क्या जोड़ सकते हैं? अनकल्चर, जिसके पास कल्चर ना हो. अनकल्चर बहुत अच्छा वर्ड है. बोरिश, अनसिविलाइज्ड, रैकिस, अनकल्चर, जिसके मीन्स क्या होता है? गंवार व्यक्ति होता है. गेटिंग पॉइंट दोस्तों. क्या होता है? गंवार व्यक्ति. तो आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं. इसको हिंदी लिखते चलिएगा. हेरेटिकल मीन्स क्या होता है? विधर्मी, जो किसी भी धर्म को न मानने वाले हों. फिलिस्टाइन गंवार, बोरिश अनसिविलाइज्ड, रैकिस, अनकल्चर, ये आपके क्या होते हैं? असभ्य लोग होते हैं, गंवार. एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट क्या होता है? अस्पष्ट होता है. क्या होता है दोस्तों? अस्पष्ट. अस्पष्ट को हम क्या लिख सकते हैं? क्लियर. क्या लिख सकते हैं? क्लियर, या क्रिस्टल कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल कह सकते हैं. और क्या कह सकते हैं? बोलिए दोस्तों. क्लियर हो गया, क्रिस्टल हो गया, इम्प्लिसिट हो सकता है. क्या होता है? क्लियर हो गया, क्रिस्टल हो गया. अब इसी पे डिस्कस करते हैं हम एक्सप्लिसिट. ये हमने लिखा है एक्सप्लिसिट, ये तो अस्पष्ट होगा ही, है ना, क्लियर. आगे डिस्कस करते हैं ल्यूसिड. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं. प्लेसिड, सब स्पष्ट होते हैं दोस्तों. ल्यूसिड, प्लूसिड, क्लियर, क्रिस्टल, क्लियर. आपका ओविवियस क्या होता है दोस्तों? ओविवियस, ओवियस, है ना. ये आपके किसके रूप में आते हैं? स्पष्ट करने के रूप में आते हैं. ठीक है दोस्तों. अब इसी के अंतर्गत अगर और हम जोड़ें तो आपका क्या होता है?
आर्टिकुलेट क्या होता है? आर्टिकुलेट। लेकिन इसका अर्थ हम किस में यूज करते हैं मैं यही बता दूं। आर्टिकुलेट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? उसका यूज बोलने में, जो स्पष्ट रूप से बोलता है, अस्पष्ट रूप से बोलने में आर्टिकुलेट होता है दोस्तों, वहाँ पर यूज करते हैं। अब इसी की बात करें हम, आर्टिकुलेट हो गया। अब यहीं पर हम डिस्कस कर दें एपेरेंट, APPARENT। ये भी क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ओवर्ट, OVERT, ये क्या होता है? अस्पष्ट होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कितने आपको इसके एक वर्ड के कई सारे वर्ड मिल गए। क्लियर, क्रिस्टल, ल्यूसिड, ओवियस, आर्टिकुलेट, एपारेंट और ओवर्ट। तो ये क्या है? सब अस्पष्ट रूप से होता है दोस्तों, और इसका जो कि अस्पष्ट होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, तो इम्प्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट है। इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट, IMPLICIT। या फिर हम बात करें इम्प्लिसिट, जिसको हम कहते हैं वैगू, VAGUE, वैगू। ये होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। क्या हो सकता है? अस्पष्ट, अनक्लियर होता है। तो अनक्लियर, ये इसे क्या है? एंटोनिम्स है दोस्तों। तो ये आपको पता हुआ एक्सप्लिसिट का, क्लियर, क्रिस्टल, ल्यूसिड, ओवियस, आर्टिकुलेट, एपारेंट, ओवर्ट। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? परिश्रमिक। क्या होता है? जो कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। इसके सिनोनिम को डिस्कस करें हम तो देखिए दोस्तों, एसिडुअस, शेड्यूलस, लेबोरियस, एसिडुअस, शेड्यूलस, लेबोरियस, हार्डवर्किंग, पेनिस्टेकिंग, प्लॉडिंग, ओपिरोस, टॉयलसम, ये क्या है? सब ये सब आपके यानी कि मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले शब्द हैं दोस्तों। ठीक है ना भाई? देख लीजिए कितने वर्ड हैं आपके पास, तो इनको आप अच्छे से याद करिए। एक एक वर्ड में आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चले आगे भाई, आगे नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम। एफिडिएट, एफ्लिडेट है भाई, सॉरी, एफ्लिडेट। एफ्लिडेट मीन्स क्या होता है? संबंधित होना। क्या होता है भाई? संबंधित होना, एफ्लिडेट। अब संबंधित होने का मतलब क्या है भाई? किसी से जुड़े हुए होना, लगाव होना। अब जुड़े हुए का सेंस क्या होगा? ज्वाइन, क्या होगा? दूसरा आपको इंडोर्स, इसको जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंडोर्स और इंडोर्स दोनों हैं, इनका दोनों का मतलब होता है संबंधित होना। IN और EN दोनों इंडोर्स होते हैं। ये क्या होता है? एफिलिएट, संबंधित होना, जुड़े होना। चले दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। इमेंस। इमेंस मीन्स क्या होता है? ह्यूज। क्या होता है? ह्यूज, विशाल का है। अब ह्यूज, इसके सिनोनिम को डिस्कस करें दोस्तों। ह्यूज, कोलोसल, जायंट, गिगेंटिक, इमेंस है ना, इनॉर्मस, और क्या हो सकता है भाई? बताइए जरा, बोलिए। ह्यूज हो गया, कोलोसल हो गया, जायंट हो गया, गिगेंटिक, इमेंस, इनॉर्मस, और कुछ हो सकता है भाई? बोलिए। मैसिव, देखिए MESSI, मैसिव। मैमूथ। ठीक है, ये आपके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो कि आपको एग्जाम में, ये सब आने वाले एग्जाम है।
ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं। ह्यूज, कोलोसल, मान लीजिए इसको निकाल दीजिए, ह्यूज में आप जानते हैं, लेकिन बाकी आपके सारे शब्द जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं। कोलोसल, जायंट, गिगेंटिक, इमेंस, इनॉर्मस और आपका मैसिव, मैमोथ। क्या होता है इसके सब के मीन्स होता है बड़ा होना, आकार में बड़ा होना, विशालकाय होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, विग्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विग्ड। विग्ड मीन्स क्या होता है, दुष्ट। विग्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, दुष्ट। और जैसे ही दुष्ट की बात आती है क्या होगा भाई, बोलिए, वो जरूर से जरूर क्या होगा, कनिंग होगा। कनिंग मीन्स जानते हैं ना आप लोग, कनिंग, चालबाज, जो धूर्त होते हैं, कुटिल होते हैं। हम इसको चीट भी कह सकते हैं, चीटर। क्या कह सकते हैं, चीटर कह सकते हैं कि नहीं भाई। या फिर हम और अगर जोड़ना चाहें तो ये आपका ट्रिकी भी हो, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता हो, ट्रिकी। ठीक है दोस्त, ये क्या होता है आपके, विग्ड, दुष्ट, धोखेबाज होते हैं। ठीक है। अगर हम और बताएं आपसे तो यही आपका क्रुक्ड बन जाता है। क्या होता है, क्रुक्ड, CROOKED, क्रुक्ड। ये भी क्या होता है आपसे, ये आपका भी जो है दुष्ट या शैतान की श्रेणी में आता है। अगर हम इसको और जोड़ें, जो है दुष्ट से जोड़ें, यदि नाराजगी से एरोगेंट जोड़ें तो क्या हो जाएगा, एरोगेंट, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट, एरोगेंट, इम्पुडेंट, आपका इंसोलेंट, ये सब उद्दंडता से संबंधित है। जो दुष्ट और शैतान होंगे, इंसोलेंट, ये लिख दे रहा हूँ मैं, सब आपके दुष्ट से संबंधित है दोस्तों। और जो इंसोलेंट होगा वही आपका क्या हो सकता है, अकवर्ड, भद्दा हो सकता है। सासी, क्या हो सकता है, सासी, परकी, ये आप क्या हो सकते हैं, भद्दा, क्रूर, दुष्ट, कॉक्स्योर, कॉक्स्योर, ये सब आपके किससे संबंधित है, दुष्ट से संबंधित है। दोस्तों देखिए कितने वर्ड हमने लिख दिए, कनिंग, चीटर, ट्रिकी, क्रुक्ड, एरोगेंट, इम्पुडेंट, इंसोलेंट, ऑकवर्ड, साहसी, परकी, कॉक्स्योर। ये क्या है, ये सब आपके दुष्ट या शैतानी से संबंधित वाले वर्ड होते हैं जो आपके सिनोनिम्स के रूप में यहाँ मिल गए। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, निग्लिजेंट। निग्लिजेंट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, निग्लिजेंट, लापरवाह। और लापरवाह का एक सेंस होता है केयरलेस। क्या होता है दोस्तों, केयरलेस। और जो केयरलेस होगा वो क्या सचेत होगा, वेरी होगा, WARY नहीं होगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, एनवरी। वरी मीन्स चिंता करना, सजग होना, जो कि क्या है, अनवरी। या फिर जो है जो कॉशस होते हैं, कॉशन होता नहीं, लिखा रहता है कॉशन, सचेत, अलर्ट। तो ये क्या कर सकते हैं इसको, अनकॉशियस। क्या कह सकते हैं दोस्तों, अनकॉशियस, अनकॉशियस, अनअलर्ट, अनअलर्ट, जो कि अलर्ट ना हो। या फिर इसको इनअटेंटिव। अटेंटिव क्या होता है, ध्यान देना, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सचेत होकर के ध्यान देना, अटेंटिव होता है। लेकिन इसका क्या कह दें, इनअटेंटिव, इनअटेंटिव। ये क्या होता है आपका, इनअटेंटिव, बिल्कुल निग्लिजेंट हो जाना, लापरवाह हो जाना, केयरलेस हो जाना। दोस्तों ये आपका सिनोनिम्स हुआ। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, डिफर। पहले डिफर, डिफर के मैं दो वर्ड बताना चाहूँगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, DEFER, DIFFER, दोनों वर्ड हैं। ये डिफर होता है आपका, और ये डिफर आपका क्या होता है, समझ लीजिएगा दोस्तों। ये डिफर आपका भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न। और ये डिफर आपका होता है पोस्टपोन, टालना। क्या होता है, टालना। दोनों आप लिख लीजिएगा, ये डिफर भिन्न होता है, ये डिफर टालना होता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए बताते हैं इसके सिनोनिम्स को। अब यहाँ पर पोस्टपोन करना, टालना है ना, तो टालने का सेंस पहले तो पोस्टपोन हो जाएगा। इसी को हम कह सकते हैं कॉल ऑफ, पुट ऑफ,
पोस्टपोन, है ना, एडजॉर्न, एडजॉर्न, और क्या हो सकता है आपका, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, पोस्टपोन, एडजॉर्न, आपका डिफर, ये क्या होता है, टालना, एवर्ट, बहुत अच्छा वर्ड है एवर्ट, क्या है, एवर्ट, टालना। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट करते रहिए इन सबको। बताइए भाई, समझ में आया? अगर इसी में जोड़ना चाहें हम तो जोड़ सकते हैं सेट एसाइड, सेट एसाइड, है ना, या फिर हम जोड़ सकते हैं कास्ट एसाइड, दोनों वर्ड ये। ठीक है भाई, अब जरा इसको कॉल ऑफ और पुट ऑफ में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा दोस्तों। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा ये आपका शब्द है दोस्तों। देखिए कॉल ऑफ क्या होता है, कॉल ऑफ आपका कैंसिल होता है, क्या होता है दोस्तों, कैंसिल, जैसे मीटिंग वगैरह क्या होती है, कैंसिल हो गई या कोई चीज़ कैंसिल कर दीजिए। पुट ऑफ होता है पुशपोन, क्या होता है, पोस्टपोन, यानी कि आपको पोस्टपोन आगे बढ़ा देना, आगे समय के लिए बढ़ा देना, ये आपका पुट ऑफ होता है। और कॉल ऑफ क्या होता है, कैंसिल, ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट ले चलते हैं हम आपको, डेयरिंग। डेयरिंग क्या है आपका, डेयरिंग आपका साहस है, क्या है दोस्तों, साहस है, जरा नोट कर लीजिए इसका। साहस में आपको क्या जाए, करेजियस, करेजियस, अगर हम बात करें तो यही आपका क्या होता है, बोल्ड होता है कि नहीं, यही आपका क्या होता है, फोर्टिट्यूड, क्या होता है, फोर्टिट्यूड, यही आपका गट्स होता है, क्या होता है, गट्स, करेजियस, बोल्ड, फोर्टिट्यूड, गट्स, ये क्या होता है, साहसी। देख लीजिए मैं इसके कई सारे शब्द बताने वाला हूँ, ये क्या है, असाहसी, और साहसी का एंटोनिम की बात करें, साहसी के एंटोनी की बात करें तो क्या होगा, जो कि नर्वस हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, नर्वस हो जाए। इसके देख लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके सीजीएल में कई बार ये फंसाया है डेयरिंग, याद रखिएगा। इसके एंटोनिम की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, नर्वस, यानी कि जो कि नर्वस हो जाए, एकदम बहुत ही उदासीन हो जाए, वही आपको क्या है, नर्वस, हतोत्साहित हो जाना। लेकिन जरा बात करते हैं अब इसी के इंट्रिपिड, बात को समझिएगा दोस्तों, इंट्रिपिड, ये भी है इंट्रिपिड, निडर होता है, इंट्रिपिड निडर, जो जिसके पास निडर होगा वही उसी के पास तो साहस होगा। डेयरिंग मतलब इंट्रिपिड, डॉन्टलेस, डॉन्ट, DAUNT, डॉन्टलेस, फियरलेस, स्कॉट्सलेस, डॉन्टलेस, फियरलेस, स्कॉट्सलेस, ये क्या है आपका, ये होता है निडर, क्या होता है दोस्तों, निडर होता है। जो कि इसका यदि हम अपोजिट की बात करें, इसके अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, फियरफुल, जो कि क्या हो जाए, भयभीत हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, भयभीत हो जाए, फियरफुल। ये अंतर समझते रहिएगा, है आपके देखिए सिनोनिम्स में सारे आएंगे, लेकिन इनमें अंतर है, क्या है, अंतर है। देखिए करेजियस, बोल्ड, फोर्टिट्यूड, गट्स, ये साहसी, और साहसी व्यक्ति का जब भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिख रहा होगा क्या होगा, नर्वस होगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही आपका इंट्रपिड, डाउटलेस, फियरलेस, स्कॉट्सलेस होगा, इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो फियरफुल, यानी कि जो कि भयभीत, निडर ना हो, यानी कि निडर हो, उसका एंटोनिम भयभीत। गेटिंग पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, इसी में इसी का है भाई, गैलेंट, वैलेंट, वैरियर, वैरियर, गैलेंट, वैलेंट, वैरियर, नाइट, नाइट, गैलेंट, वैलेंट, वैरियर, नाइट, ये क्या होता है आपका, ये जो आपके फाइटर होते हैं, योद्धा होते हैं, क्या होते हैं, फाइटर होते हैं, योद्धा होते हैं। अगर इनके हम ये क्या होते हैं, लड़ाकू, क्या कह सकते हैं इसको, योद्धा या लड़ाकू। अगर हम इनके एंटोनिम की बात करें तो इनका एंटोनिम क्या होगा दोस्तों,
क्या होगा, बोल्ड, ओ सॉरी, क्या होगा, कावर्ड, क्या हो जाएगा, टिमिड या कावर्ड। ये इनका एंटोनिम है। ये एक नज़र इस पर डालिए जरा, तो बताइए। मैंने इस डेयरिंग की देख लीजिए कितने सिनोनिम्स बताएं दोस्तों। करेजियस, बोल्ड, फॉर्टिट्यूड, गट्स। इसके मीन्स क्या होता है, साहसी। और इसके एंटोनिम की बात किया हमने, क्या होता है, नर्वस। ठीक है दोस्तों। लेकिन वहीं पर जब आपका इंट्रेपिड, डाउटलेस, फियरलेस, स्कॉट्सलेस होता है तो इसका अर्थ होता है निडर। क्या होता है, निडर। यदि निडर की बात करेंगे तो जो कि डरे ना, लेकिन वही क्या आपका फियरफुल, जो कि भयभीत हो जाए। आगे नेक्स्ट इसी की हमने बात किया। यदि हम इसको योद्धा के यानी कि लड़ाकू के सेंस में लेंगे तो गैलेंट, वैलेंट, वॉरियर, नाइट, ये योद्धा होगा। और योद्धा जो कि डट करके मुकाबला करें, और टिमिड जो कि कायर होता है, कावर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इनके एंटोनिम को बताया। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आपका ऑटोक्रेट। क्या है तो दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है ऑटोक्रेट। इसको समझते हैं, ऑटोक्रेट क्या है, बोलिए। ऑटोक्रेटिक को जैसे आप लोग जानते होंगे, डिक्टेटरशिप, निरंकुश शासन। ये आपने वन वर्ड पढ़ा होगा, ऑटोक्रेटिक, निरंकुश शासन। ये आपका होता है निरंकुश। क्या होता है दोस्तों, निरंकुश। इसको हम डिक्टेटर क्या कह सकते हैं, डिक्टेटर, डिक्टेटर, जिसको हम तानाशाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तानाशाह कहते हैं। ठीक है। ऑटोक्रेट तो आपके पास है, ये है ना। डिस्पोटिक भी कह सकते हैं, डिस्पोटिक। ठीक है, आगे चलें। इसी को हम जोड़ सकते हैं हैवी हैंडेड। हैवी हैंडेड आपका ये फ्रेज है। हैवी हैंडेड मीन्स होता है दमनकारी या अत्याचारी भरा तरीका। यानी कि जैसे पहले के बहुत सारे तानाशाह हुए हैं, उनके विचारधारा क्या है, अत्याचार पूर्वक होते हैं। वही क्या है, हैवी हैंडेड होता है दोस्तों। डिस्पोटिक है, डिक्टेटर है। बोलिए, समझ में आया तो। ऑटोक्रेट आपके पास है ये, तो ये आपके इतने वर्ड मिल गए। तो जितने भी वर्ड आपके इस द हिंदू एडिटोरियल के हैं दोस्तों, आज के जो मुख्य मुख्य वर्ड थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए। कल फिर हम देंगे और इसी क्रम में और इसी कड़ी में आपके नए अपडेट। तो मिलते, बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।